आपका नाम? मैं हूँ रिटायर्ड कर्नल नरेंद्र सिंह असवाल। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड के हैं। तो अब हमारा टाइम ऐसे ही हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों बस अपना टीवी में देखते रहते हैं आपका डेकोरेशन क्या किया कैसे किया। अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। हाँ बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। पापा को अभी ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं, तो हम लोगों को ऊपर बुलाया, यहीं पे वेट कर रहे हैं। हम लोगों को अभी ऊपर बुलाया है और अब हम पापा को ना ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे ओटी में। तो कल पापा का ऑपरेशन हो चुका है और पापा बिल्कुल सही हैं और लेकिन और पता है पापा को अभी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है ऑपरेशन के बाद। बहुत अच्छे से हो गया ऑपरेशन, उनकी वेसल्स जो थी वो बिल्कुल काम अच्छे से कर रही थी, तो ऑपरेशन में कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई। पेसमेकर लग गया है लेकिन बहुत सारे प्रिकॉशन है, वो तो मैं आपके साथ बाद में बात करूंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं ये बात बोल रही थी कि आजकल लाइफ जो है काफ़ी भागा दौड़ी वाली हो गई है। हम लोग नाश्ता भी ना ऐसे करते हैं, अपना क्या कहते हैं गाड़ी में जल्दी जल्दी बनाया, सुबह सुबह फटाफट बनाया और फटाफट पैक किया और गाड़ी में इधर उधर कर लिया जब भी समय मिला। में ना आईसीयू है, देखो आईसीयू में सारे क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, किसी का कोई और कार्डियो का आईसीयू, तो उसमें आप सोचिए कि अगर रोज सर्जरी होती है किसी न किसी की, अगर किसी के संग भी कुछ हो जाए तो वो नहीं जाने देते, हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये बात कर रहे थे हम लोग कि पापा को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या और पेशेंट नहीं ना, एक्चुअल में वहाँ पे वेंटिलेटर पे भी हैं लोग, तो एक्चुअल में डॉक्टर ये कहते हैं कि आप बाहर से आते हो, बाहर की जगह से, मुंह पे मास्क, टोपी, कैप, सब कुछ देखा ही होगा तुमने। और पता है एक दो पेशेंट तो इतने क्रिटिकल होते हैं आईसीयू में, मैं बता नहीं सकती कि आप कान पकड़ लोगे ऐसे। टचवुड हमारे फादर जो है ठीक है, खा रहे हैं, तो हम तो हमें खुशी है। और रात भी वो कल आईसीयू सर्जरी से आकर उन्होंने चाय बिस्किट भी खाया, तो बस हमारे लिए काफी। घर पे आके भी ना उनकी बहुत प्रिकॉशन करनी है। 1 मंथ तक जो है उनको किसी भी भारी आदमी से ज्यादा मिलने नहीं देना, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन जो सर्जरी यहाँ होती है ना, उसे हीलअप होने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं और 4 से 6 हफ्ते तक उनको बिल्कुल भी उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। अगर होता है वो तो वो उनके लिए बहुत डेंजर हो जाएगा, तो हमें मतलब उन्हें सेपरेट ही रखना है। मैं उनके लिए अटेंडेंट ढूंढ रही हूँ। कल हम काफ़ी हॉस्पिटल में पता करके आए अटेंडेंट के लिए। हमारा बस ये ऊपर वाला काम है पापा की टेक केयर करने के लिए। एक 24 आवर्स के लिए नर्स है, डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल बहुत बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए। तो इतना अच्छा स्टाफ है ना कि अगर हम रात में, एक तो हमारे पास रूम नहीं है, तो हम सीढ़ियों पे बैठे रहेंगे, तो हम लगती है रात को मच्छर काटेंगे, एक रात रुक जाएगा इंसान सीढ़ियों पे, 2 रात रुक जाएगा। तो हम आए थे 2-3 दिन, ये बता रही हूँ, रात में पूरी रात अगर सोने की बात करो तो सोने की तो कोई जगह नहीं है वहाँ पे। अगर बैठे भी रहो तो आप 2-3 रातें ही कर सकते हो। घुटना सूज गया पूरा। हाँ, दीदी का तो एक घुटना और दूसरे घुटने में बहुत अंतर है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो किसके पैर में दर्द रहता है थोड़ा। मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं सकती, वहाँ पे चेयर तक नहीं पड़ी हुई, एक चेयर भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो कहते हैं आईसीयू में लिफ्ट से ही वो कहते हैं आपको कहाँ जाना है, सेकंड फ्लोर पर तो आईसीयू है, उसका मिलने का टाइम खत्म हो गया, आप जा नहीं सकते। पापा बहुत मतलब सेफ्टी कहते हैं ना, हमसे ज़्यादा सेफ हाथों में है। आज ना बहुत दिन बाद समय मिला है आप लोगों से बात करने का, ढंग से बैठ के। काफ़ी कमेंट्स में इन दिनों पढ़ रही थी बीच बीच में, जब भी मुझे थोड़ा बहुत भी समय मिलता था। हालांकि समय बिल्कुल नहीं मिला है, लेकिन ये बहुत ही बुरा वक्त था हम सब के लिए। सच बताऊँ तो हमारे परिवार के लिए सोचा नहीं था कभी ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरे पापा इतने हेल्दी, इतने फिट एंड फाइन, और सुबह सुबह जो मुझे ये न्यूज़ मिली थी उसके बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे को लगा ही नहीं, विश्वास ही नहीं हुआ कि पापा के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो यार ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लाइफ में कब कौन सा मोमेंट आ जाए। भगवान किसी को भी ना हॉस्पिटल की शक्ल ना दिखाए सच में, क्योंकि हॉस्पिटल चाहे कितना भी महंगा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन हॉस्पिटल में टाइम बिताना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। 1 हफ्ते से पापा आईसीयू में हैं और मैंने इस 1 हफ्ते में यही नोटिस किया है कि भाई हॉस्पिटल में आईसीयू में जैसे उन्हें बेड दिया हुआ है, तो बाहर दूसरों लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती, इधर से उधर भटकते रहो बस।
बहुत बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई वार्ड ना हो तब तक आप कहाँ बैठोगे। लेकिन हाँ, इतनी अच्छी चीज़ है कि पापा का जो ऑपरेशन हुआ था उसमें पापा को अच्छे से रिकवरी मिल गई है। आज सुबह मेरी पापा से बहुत अच्छे से बात हुई, फिर डॉक्टर भी राउंड पे आए हुए थे, तो दोनों डॉक्टर से भी मेरी बात हो गई थी। डॉक्टर मलिक से मेरी काफ़ी देर बात हुई। उन्होंने बोला कि आपके पापा की सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई है और पापा जो है बहुत अच्छे से रिकवर भी कर रहे हैं। आज रात और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली उन्हें कल घर ले आएंगे। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। मुझे और दीदी को बहुत खुशी लगी कि हाँ यार, हमारे पापा हमारे घर वापस आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ जो थी गुड न्यूज़ थी हम सब के लिए। बाकी पापा से जो मेरी बात हुई तो पापा बोल रहे थे मुझे लिक्विड डाइट दे रहे हैं ये लोग, 1 वीक से भी ऊपर होने वाला है अब। तो पापा को कुछ भी ना वो सॉलिड जैसे होता है, खिचड़ी हुई या चावल हुए या फिर रोटी हुई, ये सब नहीं दे रहे हैं। वो लोग दे रहे हैं दाल का सूप, ऐसे इस टाइप की चीज़ें दे रहे हैं, जो कि शायद उनके पेट को हल्का रखे, इस वजह से दे रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स जो मुझे यहाँ पर रिसीव हुए हैं अपने वीडियो के नीचे, उसमें सब ने पापा के लिए प्रेयर करी है, बहुत सारी दुआएं मांगी हैं आप सब ने, और आप सबकी विशेज़ की वजह से मेरे पापा अब कल घर आ रहे हैं वापस, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके। पापा की जो रिकवरी है वो भी ऐसे ही अच्छे से हो जाए, बस यही दुआ करूँगी कि भगवान पापा को जल्दी से जल्द ठीक कर दे। हालांकि 1-1.25 महीने का बहुत ज़्यादा परहेज है इस चीज़ को। लेफ़्ट साइड में जहाँ पर पेसमेकर लगा है, कॉलर बोन के नीचे यहाँ पर कट करके यहाँ पर पेसमेकर फिट किया है, तो वो पेसमेकर जहाँ पर फिट किया है, इतनी जगह को वहाँ पर आप छू भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। एवरी वीक आपको पापा को लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। ये ड्यूल वायर वाला लगाया है, क्योंकि पापा की जो मैंने बताया था हार्ट बीट ऊपर, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा कहते हैं नीचे जा रही थी, रिदम में नहीं थी, तो वो उसको कंट्रोल करेगा। और कभी भी अगर फ्यूचर में ऐसी कोई दिक्कत होती है तो वो इतना पुश दे देगा कि पापा को हॉस्पिटल हम आराम से लेकर जा सकते हैं, जो कि तौबा मेरी कभी ऐसा वक्त दोबारा ना आए पापा के लाइफ में। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा बोला है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपकी लाइफ को बढ़ाता है, प्रोटेक्ट करता है आपको, तो बस इसका ख्याल रखना है। शुरू में 1 महीने 1.25 महीने तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ जो जुड़ी हुई हैं, तो ये तो एक प्रिकॉशन वाली बात हो गई। अभी भी डॉक्टर आज बोल रहे थे कि सक्सेना साहब, आप ना एक बहुत बड़ी जंग जीत कर लौटे हो, आपको नहीं पता कि हम आपको कहाँ से वापस लेकर आए हैं। 15 ऑक्सीजन पहुंच गई थी पापा की। तो ये तो सच में भगवान का ही चमत्कार है और डॉक्टरों की वो है, जिसकी वजह से पापा जो है हमारे साथ हैं। कुछ ऐसी स्टिल चीज़ें हैं जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, कि कुछ इंट्यूशंस होते हैं जो लाइफ में आपको बता देते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था कुछ दिन पहले, और वो इंट्यूशन मैं अभी तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी कि ये सब चीज़ें चाहे भले ही हम माने ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होती हैं। और ऐसा ही मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ था, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कभी, क्योंकि 2 बार मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं और दोनों बार अलग अलग बातें हुई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कभी। लेकिन फ़िलहाल मैं इस चीज़ को लेकर खुश रहना चाहती हूँ कि मेरे पापा घर आ रहे हैं, वो भी सही। अब हम उनको बस केयर देंगे। और देखो, घर के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि उनके लिए ना एक हॉस्पिटल से ही अटेंडेंट ले लें, जो मेल नर्स होती है, वो हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं मैं और दीदी, क्योंकि मेल नर्स ना उनका पूरा ख्याल रख लेगा। जैसे कि देखो, पापा हैं हमारे, हम हैं उनकी बच्चियां, है ना, तो उनके जैसे कपड़े वगैरह चेंज करने हैं उनको। वैसे तो ऊपर का जितना भी एरिया है ना, यहाँ पे जहाँ पे पेसमेकर लगा है, वहाँ पर पानी बिल्कुल भी टच नहीं करना है। लेकिन इससे जो नीचे का एरिया है उस पर आप क्या कर सकते हो कि पैड कर सकते हो, ड्राई क्लीन कर सकते हो, कपड़े चेंज कर सकते हो, बाथरूम लेकर जाना उन्हें, और क्या कहते हैं, सुबह की दवाइयाँ हैं ये, उन्हें उठाकर बिठालना, उन्हें थोड़ा सा वॉक कराना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि केयर करनी पड़ती है पेशेंट की। तो उसके लिए अगर हम एक ऐसा नर्स रख लें जो कि इस चीज़ को पहले से ही जानता हो, जो हॉस्पिटल से ही रिलेटेड हो, तो वो उनकी ज़्यादा केयर कर पाएगा। तो हम लोगों ने यही सोचा कि पापा को ना जब घर आ जाएंगे तो एक मेल नर्स रखेंगे जो कि पापा की पूरे दिन केयर करे। तो ये एक चीज़ है हमारे दिमाग में जो चल रही है, और ये मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट रहेगा पापा के लिए। बाकी आप लोग भी सजेशंस देना, आप लोगों के सजेशंस हमेशा अच्छे होते हैं। मैंने अभी रिसेंट व्लॉग पे एक कमेंट पढ़ा जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। डोंट वरी टू मच, at age of 84 my father also gone through same situation and got pacemaker fixed, all went easy, he is fine and healthy, past 2 years he is more active now। उन्होंंने ये लिखा है कि इनके फादर को लगा था और 2 साल से वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बल्कि पहले से ज़्यादा क्या कहते हैं फिट एंड फाइन है।
तो कुछ जो मेरे दिमाग में डाउट थे वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में वो क्लियर कर दिए, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से।